वेलकम बैक बच्चों। आज सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, जिसमें हम न्यूमेरिकल्स करा रहे हैं आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंसेप्ट के साथ लेके चल रहे हैं। पहले मैं कह रहा हूं, पहला कंसेप्ट है केस फर्स्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है केस फर्स्ट। व्हेन टू ट्रेन्स of length L1 and L2 are overtake। ठीक है बेटे, तो मीन्स ओवरटेक दूसरा केस है क्रॉस टू ईच अदर। ठीक है, तो याद रखिएगा कंसेप्ट दे रहा हूं मैं ओवरटेक का। तो मैंने मान लिया फर्स्ट वन, लेट दिस इज द फर्स्ट train 1 which is moving with speed v1 and having length L1। इसकी लेंथ कितनी है बच्चों? L1। दूसरी ट्रेन है जो इसके पीछे आ रही है और ये जस्ट क्रॉस करना चाह रही है इसे। दिस इज द ट्रेन ऑफ लेंथ L2 which is moving with velocity v2। ठीक है, दिस वेलोसिटी इज कांस्टेंट, दिस वेलोसिटी इज कांस्टेंट, कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी, बोथ आर मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अब देखो, हम सबसे पहले क्या कंसेप्ट यूज करना है आपको कि पोजीशन ऑफ ड्राइवर एंड गार्ड। तो दिस इज पोजीशन ऑफ ड्राइवर, दिस इज पोजीशन ऑफ गार्ड, दिस इज ड्राइवर, पोजीशन ऑफ गार्ड। तो बेटे जब भी ये ट्रेन इसको ओवरटेक करेगी, जस्ट ओवरटेक, इसका मतलब इसका हेड इसके टेल से कोइंसाइड करता हुआ आगे निकलेगा और फिर जस्ट क्रॉस, इसका मतलब है नाउ द ट्रेन ये चेंज हो जाएगी पोजीशन, ये गार्ड और ये ड्राइवर। दिस इज मूविंग विद स्पीड v2, लेंथ अभी भी क्या है L2 और दिस इज, ठीक है। नाउ इट इज द केस ऑफ जस्ट ओवरटेक टू ईच अदर। ठीक है, ओवरटेक ट्रेन B, इसे मान लो ट्रेन A, इसे मान लो ट्रेन B। तो हमसे कहा फाइंड टाइम टू ओवरटेक। ओवरटेक निश्चित तौर पर जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी वही ट्रेन ओवरटेक करेगी, यानी कि जो ये v2, तो v2 इज ग्रेटर देन v1, ये ओवरटेक कर रही है इसे। तो बेटे सबसे पहले वही कंसेप्ट लगाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द स्पीड ऑफ फर्स्ट, u1 इज इक्वल टू v1, u2 इज इक्वल टू v2, बोथ आर मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। देन ur रिलेटिव वेलोसिटी, बोथ आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन। जब बेटे दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करेंगी तो v2 माइनस v1, मैंने बताया था सेम डायरेक्शन का मतलब v2 माइनस v1, अपोजिट डायरेक्शन का मतलब v1 प्लस v2 और v2 प्लस v1। नाउ a1 इज इक्वल टू 0, a2 इज इक्वल टू 0 बिकॉज कांस्टेंट स्पीड, बिकॉज ऑफ कांस्टेंट स्पीड। तो बेटे कैलकुलेट कीजिए ar कितना होगा, ar हो जाएगा 0। ठीक है, इफेक्टिव लेंथ, इफेक्टिव लेंथ, इफेक्टिव लेंथ बच्चों कितनी होगी? तो देखो जरा समझो, जब गार्ड की पोजीशन यहां थी, इसने उसको ओवरटेक किया, तो गार्ड की पोजीशन यहां से यहां पहुंच गई, इसका मतलब टोटल इफेक्टिव लेंथ कितनी होगी बच्चों? यहां से यहां तक लेंथ होगी L1 प्लस L2। तो ये हो जाएगी SR इज इक्वल टू L1 प्लस L2। नाउ वी विश टू फाइंड द टाइम। तो बेटे टाइम क्या होगा? टी में मान लिया लेट द टाइम टू ओवरटेक कितना है? t। लगा दीजिए इक्वेशन। क्या इक्वेशन लगेगी बच्चों? SR इज इक्वल टू, यहां लिख देता हूं, यहां ही कर देते हैं, SR इज इक्वल टू UR t प्लस हाफ AR t स्क्वायर। बेटे 0 हो गया, तो t इज इक्वल टू SR अपॉन UR
दिस इज इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन V2 माइनस V1. पुट द वैल्यू एंड गेट द रिजल्ट इन दिस इक्वेशन. आप कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है. अब इसी तरीके से सेकंड केस है इसका. केस सेकंड, मैं केस सेकंड ले लेता हूं, यहां पर इसको मिटा देता हूं. पहले इसको नोट कर लीजिएगा. केस सेकंड देखो बच्चों, केस सेकंड. अब मैंने कहा क्रॉस टू ईच अदर, क्रॉस टू ईच अदर, क्रॉसिंग टू ईच अदर. तो बेटा ये ट्रेन ए है, दिस इज द ट्रेन ए. लेट कंसीडर ट्रेन ए विच इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड v1, इस डायरेक्शन में जा रही है. दूसरी ट्रेन यहां से इधर से आ रही है, ये ट्रेन यहां से आ रही है. इन दोनों के बीच का सेपरेशन अभी नेग्लिजिबल ही है. ये बी ट्रेन विच इज मूविंग विद स्पीड v2, कितनी स्पीड से मूव कर रही है? v2 से. इसकी लेंथ है बच्चों L1, इसकी लेंथ है L2. नाउ फाइंड टाइम टू क्रॉस द ट्रेन, क्रॉस द ट्रेन. तो देखिए बच्चों, जब ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे फिर से वही कंसेप्ट लगाएंगे हम. फर्स्ट ऑफ ऑल द स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन u1 इज इक्वल टू, या इसे ua कर लो, ua इज इक्वल टू v1, ub इज इक्वल टू v2. दोनों एक दूसरे की सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं. तो uab इज इक्वल टू ur कह सकते हैं इसे रिलेटिव वेलोसिटी. दैट इज इक्वल टू, आपको सिंपल फार्मूला याद रखना है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं. तो v1 प्लस v2. टोटल लेंथ, इफेक्टिव लेंथ कितनी होगी बच्चों? इफेक्टिव लेंथ होगी हमारी, अब सबसे पहले L1 प्लस L2. क्यों? देखिए ये ड्राइवर, ये गार्ड, ये ड्राइवर, ये गार्ड. जब ये क्रॉस करेंगी ट्रेन तो ये गार्ड की पोजीशन यहां होगी. क्लियर? ये देखिए ये गार्ड और ये ड्राइवर, दिस इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन. तो बेटे बताओ, गार्ड से इसने अपनी कितनी पोजीशन को चेंज किया? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल L1 प्लस L2. सो दैट्स व्हाई इफेक्टिव लेंथ इज L1 प्लस L2. नाउ T इज इक्वल टू, फिर से लगा दो, SR अपॉन UR. इफेक्टिव लेंथ बिकॉज द एक्सेलरेशन इज 0, बिकॉज बोथ आर मूविंग इन, AR लिख लो यहां पर, AR इज इक्वल टू 0 बिकॉज बोथ आर मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड. तो क्या आ जाएगा? L1 प्लस L2 अपॉन U1 या V1 प्लस V2. ठीक है. तो बस याद रखना है आपको सिंपल फार्मूला कि जब दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं तो टाइम, इफेक्टिव टाइम टू क्रॉस टू ईच अदर, दैट इज L1 अपॉन L2 इफेक्टिव लेंथ अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी. सिमिलरली यदि दोनों एक दूसरे को ओवरटेक कर रही हैं तब इफेक्टिव लेंथ अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी. आप अप्लाई कीजिए फार्मूला, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चंस को देखते हैं. देखिए और फिर इसके ऊपर क्वेश्चंस कराते हैं. आप देखिए पहला, मैं पहला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल ले रहा हूं, जो जिस टाइप से पूछेगा उसी टाइप से लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. देखिए इन्होंने कहा, पहला क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, टू ट्रेन्स 120 मीटर and 80 meter are in length are running in opposite direction with velocity 42 kilometer per hour and
30 किलोमीटर पर आवर। What time in which they cross to each other, just cross to each other। दोनों एक दूसरे को कितने टाइम में क्रॉस करेंगी? तो बेटे पहले की L1 कितना दिया है 120 मीटर, L2 कितना है 80 मीटर। तो बेटे इफेक्टिव लेंथ कितनी आ गई 120 प्लस 80 इज इक्वल टू 200 मीटर। कंसेप्ट क्लियर है? बोथ आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो पहले की स्पीड है बच्चों 42 किलोमीटर पर आवर, U2 गिवन है 30 किलोमीटर पर आवर। इफेक्टिव वेलोसिटी यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी बोथ इन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों को जोड़ दीजिए। U1 प्लस U2 इज इक्वल टू 42 प्लस 30 इज इक्वल टू 72 और मल्टीप्लाइड बाय 5 अपॉन 80, 18 चौक 72। तो UR आ गया बच्चों 20 मीटर पर सेकेंड। गेटिंग माई पॉइंट? नाउ वी विश टू कैलकुलेट, बोथ आर मूविंग इन विद कांस्टेंट स्पीड, दोनों की स्पीड कांस्टेंट है। तो बच्चों AR कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका मतलब टाइम कितना हो जाएगा SR अपॉन UR आ जाएगा। SR कितना है बच्चों 200 मीटर अपॉन UR इज इक्वल टू 20। ऑन सॉल्विंग द आंसर इज 10 सेकेंड। बोलो जय श्री राम। हो गया? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल एकदम। देखिए ये कहा इसने चलो अब तो इस टाइप के क्वेश्चंस कर लेंगे आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं नहीं समझता कि कोई दिक्कत आने वाली है। चलो फिर भी ले लेते हैं क्वेश्चन। टू कार्स A and B are moving with velocity 60 kilometer per hour and 45 kilometer per hour. Calculate number first. Calculate relative velocity number first. Both are moving ईस्टवर्ड। आगे डायरेक्शन दे दी इसने ईस्टवर्ड। नंबर सेकंड, कार A is traveling east and B towards साउथ। तो दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करनी है बच्चों। तो दोनों क्या हैं, पहले की स्पीड क्या है, पहला सॉल्यूशन ले लो, सिंपल हो गया बिल्कुल एकदम। देखिए U1 इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर, U2 इज इक्वल टू 45 किलोमीटर पर आवर। पहला केस, बोथ आर मूविंग ईस्टवर्ड, बोथ are in same direction। तो बेटे सेम डायरेक्शन है, भूलो मत कंसेप्ट। रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी U1 माइनस U2 इज इक्वल टू 60 माइनस 45, 15 किलोमीटर पर आवर। दूसरा है बोथ आर मूविंग इन अपोजिट, बोथ आर
ये बोथ आर इन अपोजिट, तो बेटे UR हो जाएगा U1 प्लस U2, 60 प्लस 45. On solving, this is 105 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप इसे कर सकते